विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 49 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कल हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि एन कणों से मिलकर निकाय की जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और निकाय की द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था जरा देखिए। ये फॉर्मूला था उसका, E बराबर ECM प्लस E डैश। ठीक है, ये E क्या है? निकाय की गतिज ऊर्जा है। ECM क्या है? द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। और E डैश क्या है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाय की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये दोनों प्लस कर देंगे तो इसके बराबर होता है। इसको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनको पहले समझते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको लिखेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में देखिए। आज बात करेंगे टक्कर, कोलिजन, जिसको बोलते हैं कोलाइड भी बोल सकते हो आप, टक्कर। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो क्या होती है टक्कर, किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो या जैसे जानते हैं तो टक्कर एक वह घटना है, किन्हीं दो कणों के मध्य होने वाली वह घटना है जिसमें उन दोनों कणों की ऊर्जा, वेग और संवेग भौतिक राशियों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम कहते हैं टक्कर। किन्हीं दो कणों के मध्य होने वाली वह घटना जिसमें उन कणों के संवेग, वेग और गति ऊर्जा में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। ठीक है, इसको लिखना है, फिर लिख लेंगे। दो कणों के मध्य होने वाली वह घटना दो कणों के मध्य होने वाली वह घटना जिसमें कणों के वेग, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है। परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? वह घटना टक्कर कहलाती है। वह घटना टक्कर कहलाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी टक्कर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं टक्कर कितने प्रकार की होती है। टक्कर होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रत्यास्थ टक्कर, समझ लीजिए ऐसे, फिर उसके बाद लिख लेंगे। एक होती है प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होती है? वह टक्कर जिसमें कणों का संवेग और गति ऊर्जा संरक्षित रहती है। वह टक्कर जिसमें कणों का जो संवेग है और जो गति ऊर्जा है वो कैसी रहेगी? उसमें संरक्षित रहती है। ऐसी टक्कर को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। और
इस एग्जाम्पल क्या है इसका प्रत्यास्थ टक्कर का? प्रत्यास्थ टक्कर का जो एग्जाम्पल है आपका, वो आपका रहता है जैसे नाभिक में जो कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इनकी जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर ही कहलाती है, ठीक है, जिसमें संवेग, दो शब्द आपको याद करने रहेंगे, कौन सा? संवेग और गतिज ऊर्जा। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही कैसी रहेगी उसमें? संरक्षित रहती है। तो ऐसी टक्कर क्या कहलाती है आपकी? ये टक्कर जो है वो कहलाती है आपका प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन और एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। चलिए देखते हैं टक्कर के प्रकार। टक्कर निम्नलिखित टक्कर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। टक्कर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? प्रत्यास्थ टक्कर और नंबर 2 अप्रत्यास्थ टक्कर। ये बात है, ठीक है। इनकी परिभाषाएं भी हमने आपको बताई, एक बार फिर से बता देंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे, इसके बाद अप्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है देखिए जरा। प्रत्यास्थ टक्कर में है दो कणों के मध्य होने वाली वह टक्कर जिसमें दोनों कणों का संवेग तथा गतिज ऊर्जा, संवेग तथा गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात, ब्रैकेट में लिखा है टक्कर के पश्चात, ठीक है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। क्या एग्जाम्पल रहेगा? नाभिकीय कणों की टक्कर। इसको नोट कर लो, उसके बाद आएगा।
अब है कौन सी अप्रत्यास्थ टक्कर, उसको देखते हैं। इसकी परिभाषा प्रत्यास्थ टक्कर के कैसे विपरीत होगी, ठीक है। देखो दो कणों के मध्य होने वाली वह टक्कर दो कणों के मध्य होने वाली वह टक्कर जिसमें कणों के संवेग संरक्षित रहते हैं, जबकि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा संरक्षित गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ऐसी टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। ऐसी टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है, ठीक है। इसके लिए उदाहरण किन्हीं जैसे कोई जो गाड़ियों की टक्कर सिंपल सी ऐसे आप लिख सकते हो कहलाती है। जैसे दो गाड़ियों की टक्कर, ये होगी आपकी टक्कर की परिभाषा। मैंने आपको बता दी प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, उसके बारे में अभी डिस्कशन जो है इसका कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसके आ रही है, उसको हम समझते हैं। पहले इसमें हेडिंग डाल दो क्या है, इसको आप हटा दो, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, ये है आपकी परिभाषा। क्या है?
द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब इसके कौन कौन से नाम हैं वो और समझ लीजिए। एक तो इसका हो गया द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, दूसरा इसका नाम है सी फ्रेम। क्या नाम है इसका? सी फ्रेम। एक और इसका नाम है, क्या नाम है? देखो जरा, शून्य संवेग निर्देश तंत्र। ये तीन नाम है इसके। कौन कौन से? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सी फ्रेम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सी फ्रेम। एक और इसका नाम है शून्य संवेग निर्देश तंत्र। अगर इनके नाम से कोई भी आपसे पूछा जाए कि सी फ्रेम को परिभाषित कीजिए, तब भी आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपसे कह दिया जाए कि शून्य संवेग निर्देश तंत्र को समझाइए, तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है जो भी हम दिखाएंगे। और अगर द्रव्यमान के निर्देश तंत्र से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको ये लिखना है। किसी भी टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सभी केसों में यही वो लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है देखिए उसकी परिभाषा, थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी निर्देश तंत्र को किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाता है, तब वह निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। क्या कि जब किसी निर्देश तंत्र को किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाता है, तो वह जो पिंड है, वो जो निर्देश तंत्र है, वो कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, इतना पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि शून्य संवेग निर्देश तंत्र उसको क्यों कहते हैं, उसके बारे में लिख लेंगे। देखिए जरा क्या है। जब किसी निर्देश तंत्र को किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाता है, तब वह निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। इसे सी फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इसे सी फ्रेम लिखा है FRAM, ठीक है, सी फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सी फ्रेम और हो गया द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब बात करते हैं किसकी? शून्य संवेग निर्देश तंत्र। इसमें क्या होता है कि जब हम निर्देश तंत्र को द्रव्यमान केंद्र से जोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होता है वो 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि मूल बिंदु पर होता है 0 पे बिल्कुल। ठीक है, तो उस स्थिति में जब वेग 0 होगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 0, शून्य हो जाएगा। संवेग 0 होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? शून्य संवेग निर्देश तंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? शून्य संवेग निर्देश तंत्र।
वो हम लिखेंगे। क्या होगा? इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य होता है। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है? शून्य होता है, जिससे अतः वेग शून्य होने के कारण, वेग शून्य होने से द्रव्यमान केंद्र का संवेग भी द्रव्यमान केंद्र का संवेग भी शून्य हो जाता है, शून्य होता है, शून्य होगा, जिस कारण इस निर्देश तंत्र को, जिस कारण इस निर्देश तंत्र को क्या कहेंगे? शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र या सी फ्रेम या शून्य संवेग निर्देश तंत्र। ठीक है, तो आज पूर्ण क्वेश्चन डेफिनेशन हमने क्लियर किए हैं। टक्कर किसे कहते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर, उसके बाद प्रत्यास्थ टक्कर, फिर उसके बाद ये आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अच्छा, एक चीज़ और जानिए क्या कि अभी तक हमने जो निर्देश तंत्र पढ़े हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को छोड़कर जितने भी निर्देश तंत्र हैं, जैसे जड़त्वीय या जड़त्वीय, इनको एक और नाम से हम जाना जा सकता है इनको भी। ठीक है, एक नाम और होता है इनका, वो नाम होता है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ये आप जरूर दिमाग में रख लें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो डेरिवेशन होंगे वो उनके आगे लिखा रहेगा कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का मतलब है साधारण किसी निर्देश तंत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रयोग ये तो हो गया द्रव्यमान के निर्देश तंत्र। इसके अलावा जो भी निर्देश तंत्र होंगे, जैसे जड़त्वीय, अजड़त्वीय, साधारण निर्देश तंत्र XYZ वाला नॉर्मल जो होता है, पढ़ते हैं आप सीनियर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा टाइम की वजह से नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।